नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लकी सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, अगर आप क्लास 10th में आप अगर पढ़ रहे हो तो ये विषय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग एक गणित का एक ऐसे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा। और ये एक ऐसा विषय है जो तीनों क्लास में है, क्लास 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ये मैथ का एक चैप्टर है और वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो होने वाला है ये 2 पार्ट्स में होने वाला है। आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप उस चैप्टर का सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखोगे। उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगले जो वीडियो आने वाला है इसी चैप्टर का, वो क्वेश्चंस होगा। उसमें क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जो आज हम सीखेंगे और जो सीखेंगे आज, इससे संबंधित उस वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। ठीक है, आज हम उस विषय के बारे में जो मूलभूत जानकारी होना चाहिए, हमें जो जानकारी हमें पता रहना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो वो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग सुने होंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जो तीनों में ही है। आप 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, इस वीडियो को मतलब आप अगर सही से देखोगे, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक देखोगे, तो इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलो हम इसको सीखते हैं। तो आपको बता दिए कि उस चैप्टर का नाम क्या है नाम बोलो एक बार, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसको अब हम नहीं बताएंगे। थोड़ी देर के बाद हम समझाएंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, तो इस निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले हमें कुछ जानकारियां होना चाहिए। ठीक है, गणित में कुछ जानकारियां हमें पता होना चाहिए पहले से, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि यहां पर ये जो हमने बनाए, इसको हम कहते हैं रेखा। इसका नाम क्या है, ये जो हम बनाए इसको कहते हैं रेखा। ठीक है, आपको पता है ये रेखा होता है, पहले से पता है ये रेखा है। ठीक है, आपको यह भी पता है कि रेखा के एक मिडिल पॉइंट होता है, जरूर मध्य बिंदु होता है। ठीक है, यहां पर मान लो इस रेखा का क्या है, मध्य बिंदु। आप इस वीडियो को सही से देखो। अगर आप देखोगे तो निर्देशांक ज्यामिति ना एकदम बहुत इजी लगेगा। कि आप इसको एक बार समझने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में अगर आते हैं इससे, तो आप अगर आ गया परीक्षा में क्वेश्चन ना, आप छूटेगा नहीं, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो, ये क्या है, एक रेखा है। हमने इस रेखा का एक मध्य बिंदु दे दिए। ये मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं यहां पर है बीचों बीच में इस 0। ठीक है, बीच में क्या है, 0 है। और इस रेखा के ऊपर हम क्या कर देते हैं कि संख्या को लगा देते हैं। संख्या लगा देते हैं। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इधर हमने लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर वाला जो संख्या होता है, आपको भी पता है, इधर वाला प्लस वाला होते हैं, इसलिए इसको +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 हो गया। और इधर वाला जो संख्या होता है, हम उसको माइनस वाला लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह करके -6 -7 इस तरह करके होता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक रेखा था। इस रेखा में हमने बीच में क्या रखा, 0।
जीरो के उस ओर, इस ओर दिख रहा ना, इस ओर, तो इस ओर के संख्या को हम संख्या डाल दिए, इसमें संख्या लगा दी और इधर भी संख्या लगा दी। सिर्फ फर्क क्या है इन सब संख्या में, उधर वाला जो संख्या इस ओर जो संख्या है इधर प्लस वाला है, इसलिए इधर संख्या को हम इसको कहते हैं धनात्मक संख्या कहा जाता है। क्या, कौन सी संख्या कहा जाता है? जो प्लस वाला होते हैं उसको क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहा जाता है। ठीक है, और जीरो के इस साइड में देखो, इस साइड में देखो, इसमें माइनस वाला है, इसलिए माइनस वाला संख्या को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक रेखा है, उसमें नंबर हम डाल दिए, जीरो के उस ओर माने इस ओर धनात्मक संख्या कहलाता है ये सब, और इस ओर कौन सी संख्या कहलाता है? ऋणात्मक संख्या कहलाता है। तो एक रेखा के ऊपर हमने संख्या लगा दी, इसलिए इसका नाम होगा संख्या रेखा। क्या? संख्या रेखा। तो इससे ये क्या बन गया? क्या बन गया? संख्या रेखा बन गया। ठीक है, ये पता चल गया संख्या रेखा। अगर हम ऐसे ही एक संख्या रेखा को अगर ऐसा करके मान लो इधर बना देते हैं, एक संख्या रेखा अगर ऐसा बना दे, इधर वाला ऐसा बना दे, तो जो ऊपर वाला होता है ऊपर भी इस तरह से नंबर हम लगा देंगे, संख्या लगा देंगे। इधर भी मान लो हमने क्या कर दिया? संख्या लगा दिए, तो इधर वाला हो जाएगा आपका +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, और इधर वाला होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और इस तरह करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हमने यहाँ पर क्या क्या, एक पहले संख्या रेखा था और इसी प्रकार का एक संख्या रेखा, इसको इस तरह करके ये तिरछा था, तो हम इसको क्या कर दिए? इसको सीधा कर दिए। ठीक है, सीधा करके हमने संख्या रेखा कर दिया। ठीक, तो एक हो गया सीधा वाला। तो सीधा वाला जो रेखा है, संख्या रेखा है, ये जो सीधा वाला दिख रहा है, सीधा वाला, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वाला। और ये जो है इस तरह करके जो फैला हुआ है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। तो अभी तक आपको मैंने बताया, एक रेखा के ऊपर हम संख्या लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? संख्या रेखा। तो बीचों बीच में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के इस ओर को धनात्मक संख्या कहते हैं, इस ओर को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये बन गया क्या? संख्या रेखा। इसको हमने सीधा इस तरह करके कर दिया, तो ये वाला जो रेखा कहलाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये वाला जो रेखा कहलाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रहे हो, ये जो दिख पा रहे हो, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसका नाम होता है, इसका नाम है, इसको बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको अक्ष बोला जाता है, अक्ष। और एक नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, अक्ष। तो ये भी अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला एक अक्ष है, ये वाला भी एक अक्ष है, मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक एक अक्ष, यहां से लेकर के अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस, अगर नाम सुने होंगे तो, एक्सिस। ठीक है, तो आगे देखो इधर, तो ये एक्सिस कहलाया सीधा वाला, और उसका नाम, दूसरा नाम क्या हो सकता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा, और इसका एक खास नाम है, ये जो रेखा दिख रहा है क्षैतिज रेखा, इसका एक खास क्या नाम है? इस रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो रेखा है ना, एक्स अक्ष। तो यहां से इधर हो गया एक्स, और इधर वाला नाम देते हैं एक्स डैश्ड अक्ष। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो वाला जो अक्ष है, इसका नाम दे देते हैं वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस, और ये वाला जो अक्ष है इसको वाई डैश्ड अक्ष कहते हैं। ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हुआ? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये आपस में मिलने से, देखो एक्स अक्ष इस तरह से, मतलब सॉरी, एक्स अक्ष इस तरह से रखने से और वाई अक्ष इस तरह से रखने से हमें यहां पर देखो तो हमें चार जगह मिला। एक जगह ये रहा, एक जगह ये मिला, और ये चार भाग में बांटा हुआ मिला। ये जगह एक जगह मिला और ये एक जगह मिला। ठीक है, चार जगह मिला। तो इसका एक विशेष नाम है। ये जो जगह है ना, इस वाला लाइन यहां से वाई अक्ष और एक्स अक्ष, इसके बीच में जो जगह है, इसको, ये जो जगह बना, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोला जाता है इसको? चतुर्थांश। ठीक है,
तो x अक्ष और y अक्ष के मिलने से कितना चतुर्थांश बना? एक चतुर्थांश, यह भी एक चतुर्थांश बना, यह भी एक चतुर्थांश बना, यह भी एक चतुर्थांश है, यह भी चतुर्थांश है। तो इसका एक विशेष नाम है, सभी एक चतुर्थांश है, तो इसका नाम है पहला चतुर्थांश। इसका हम नाम दे देते हैं पहला चतुर्थांश। पहला आप लिख सकते हो ऐसा, पहला चतुर्थांश। ये जो जगह है इस वाले एरिया को, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। और ये वाला को हम कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, ओके। और इधर वाला को हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ, चौथा वाला, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको और एक बार हम बता देते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष के मिलने से, इस प्रकार से रखने से, मतलब सीधा और जिस तरह से तिरछा रखने से चार जगह हमें मिला, दिखाई दिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश ये वाला जगह, इसको हम कहा कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा। एक, जैसे कि मान लो आपके पास एक, मान लो एक घर है, इस तरह करके दिखाई दे रहा होगा, इस तरह करके मान लेते हैं एक घर है, ठीक है। ये मान लो घर है। अगर कोई व्यक्ति, मान लो हम यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, ये मान लो एक कोई व्यक्ति है, ये घर है, मान लो ये छोटा छोटा कमरा है और एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, ये सभी रूम है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक व्यक्ति है। तो इस घर का पता हम कैसे लगाएंगे, ये कहाँ है? तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लो ऊपर में नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और नीचे हम मान लो नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो इस कमरे का नाम हो जाएगा, ये जो कमरा है, एक ये वाला कमरा, इस कमरे का नाम हो जाएगा A1। इसका नाम ये 1 है और ये है, तो इसके लिए ये A1 हो गया। अब B है और ये 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये B1। इस घर का नाम हो जाएगा C1, इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा D1। तो इस तरह से आप बोलो क्या होगा, इसमें से हो जाएगा A2, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो व्यक्ति यहाँ पर है, उसका लोकेशन कितना है, उसका हम उस कमरे का नाम क्या होगा, नाम होगा आपका क्या, C2, ठीक है। तो कमरे का नाम कैसा हम दे रहे हैं, मान लो अब इस कमरे का नाम बताना है कि इसका कहाँ है, यह D, इधर से देखेंगे D और इधर से देखेंगे 4, तो क्या नाम हो गया, D4, ठीक है। तो आप, अगर मैं आपको बोलूं आप B3 में जाइए, आपको एक कमरा में जाना है, कौन सा कमरे में जाना है, B3। तो B3 आप देखोगे B इधर है, 3 इधर है, तो आप निश्चय ही इस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। तो आप पूछोगे ये हमें क्यों बता रहे हो, इसका काम क्या है? इसका भी एक काम है, उपयोगी है, ठीक है। हम इसी चीज का हम यहां पर लागू करते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है, या मान लो कोई एक बिंदु है, ठीक है। वो बिंदु हम मान के चलते हैं कि यहां पर है, इस जगह पर है। मान लो एक बिंदु है और इस बिंदु का हमने मान लिया नाम दे दिया A, ठीक है, बिंदु है तो इसका हमने क्या नाम दे दिया, A। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो मान के चलो कि ये यहां पर है, इस पॉइंट्स पर है, इस बिंदु पर है, इसका नाम दे दिया B। मान लो एक बिंदु है यहां पर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु A कहां है, ठीक है, कहां है बिंदु A, कहां है? उसके लिए हम ये जो घर बनाए के दिखाए ना कि वो रूम का नंबर हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके सीधे में जाएंगे, इधर डॉट डॉट मिलाएंगे, इधर भी देखेंगे कि इसका सीधा कहाँ है। तो ये बिंदु का जो जगह का नाम होगा, इस बिंदु, तो ये जो जगह है, ये मान लो बिंदु है, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम होगा 3, इधर से हो गया 3 और इधर से हो गया 4, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है ये एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या होगा, यानी कि इसका लोकेशन कहाँ होगा, ये कहाँ है बिंदु भी अगर हमें पता लगाना हो तो इसको हम ऐसा करेंगे, इस तरह से सीधा मिला देंगे और इधर से भी इसको देखेंगे सीधा मिला देंगे, ठीक है, ऐसा सीधा मिला दें। तो हमें इधर मिला एक -3 और इधर से मिला +5, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का नाम क्या हो जाएगा, -3 5। तो
तो क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हमने 3 4 -3 5 हमने लिखा, क्या हम इसको तो ऐसा ही लिख सकते थे, 4 इसको आगे पीछे ऐसा भी कर सकते थे, क्या यह सही है? नहीं। देखो इधर ये वाला ना ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता। ये वाला जो है पहले इसको लिखोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। पहले लिखने का तरीका है कि पहले x लिखा जाता है, ये नियम है, याद रखोगे हमेशा। जब भी कहीं पर भी इस तरह करके अगर कोई मान दिखे ना आपको, तो आपको पता रहना चाहिए कि पहले x का है, उसके बाद y का है, ठीक है। पहले x का लिखा जाता है, ये x का लिखा जाता है। जैसे कि हमने x अक्ष के जितने भी मान है उसको लिखा जाता है। जैसे x में 3 है तो 3 हमने लिख दिए, 3 हो गया पहले में। y देखो y है, y तो y में देखो कि कहाँ मिल रहा है 4, तो y बाद में आता है। तो हमेशा याद रखना कि पहले हमेशा x का मान होता है, x अक्ष का मान लिखा जाता है, बाद में हम y अक्ष का मान लिखते हैं, ठीक है। तो पहले किसका लिखा जाता है? x का, उसके बाद y का। तो यहां पर भी ये वाला तो गलत है, तो पहले x का लिखा जाएगा, उसके बाद y का लिखा जाएगा। अब आप बताइए, मान लो एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, एक बिंदु यहां पर है, इसका नाम दे देते हैं c। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा, पहले x वाला लिखा जाता है, तो x वाला लिखा जाता है तो क्या होगा यहाँ पर 3, और इधर वाला क्या होगा -2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो पहले किसका लिखे हमने? x का, उसके बाद हमने किसका लिखे? y का, ठीक। तो ये जो हमें मान मिला, ये जो मान मिला 3 4 3 -2 3 -5, ठीक है, इसको ही कहते हैं निर्देशांक। समझ में आया? क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, याद रखना, निर्देशांक कहते हैं। तो हमेशा जब भी कोई भी मान मिले, मान लो मान 5,6, तो ये क्या कहलाएगा? निर्देशांक। तो ये है निर्देशांक, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब इसको ऐसा पढ़ा जाता है, यहाँ पर बिंदु A है, तो बिंदु A का निर्देशांक कितना है? 3 4। बिंदु B का निर्देशांक कितना है? -3 5। बिंदु C का निर्देशांक कितना है? 3 -2। समझ में आया निर्देशांक क्या होता है? इसी को ही कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यही नहीं, और भी चीज है, ठीक है, और भी जानकारी मैं देने वाला हूं इस तरह से। क्या क्या है देखो इधर, इसको तो हमने क्या कहा? x, और ये वाला पहला वाला मान x, दूसरा वाला मान y। तो x को यहां पर और एक नाम से बोला जाता है, x को यहां पर भुज कहते हैं, भुज, ठीक है, x को क्या कहा जाता है? भुज। और y को कहते हैं कोटि, y को क्या कहते हैं? कोटि। समझ में आया? तो यहां पर x को हम क्या नाम देंगे? x को कहा जाता है भुज, और y को कहते हैं कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि से क्या बनेगा? निर्देशांक बनेगा, ठीक। अगर मैं आपको एक पॉइंट्स दे दूं, जैसे आप यहां पर मान लो एक पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु D है। अब बताओ D का निर्देशांक क्या होगा? पहले x वाला लेना है, ध्यान में रखो, पहले x वाला लेना है, उसके बाद y वाला। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा, D का निर्देशांक होगा, वो क्या होगा? पहले x का लेना है, तो x में क्या है देखना है? -4। y में कितना है? y में ये वाला y है, तो y में है -5। तो D का निर्देशांक हो गया -4 -5। समझ में आया निर्देशांक क्या है? तो क्या है? पहले वाला को x मानना है, दूसरे वाला को हमेशा y मानना है। जब भी कहीं पर भी दिया हुआ रहे ना इस तरह का निर्देशांक, तो आपको पहले वाला को x मान लो और दूसरा वाला ये y का मान होगा, ठीक है, और उसी को ही कहते हैं निर्देशांक। और x को और किस नाम से जाना जाता है? भुज। और y को किस नाम से जाना जाता है? कोटि, ठीक है। तो भुज और कोटि के मिलने से क्या बनता है? निर्देशांक बनता है। तो आइए आपको मैं और एक चीज जानकारी देता हूं, जो यहाँ पर देखो y, ये जो y अक्ष है, y अक्ष में यहाँ पर इस पॉइंट्स को देखो, इस पॉइंट्स को, ये जो बीच है ना, x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे जहां पर मिलते हैं, उस बिंदु को, ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं, ये बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो इस मूल बिंदु का भी कुछ निर्देशांक होगा, कुछ होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। तो क्या निर्देशांक होगा? देखो उधर x में क्या है? 0 पर है, y में भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0 0 होगा, ठीक है। तो
क्या क्या अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि संख्या रेखा क्या होता है, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, और जो ये जो रेखाएं हैं संख्या रेखा, इधर 36 वाला है जो रेखा है इसको एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलने से 4 तल बना। तो पहले तल को पहला चतुर्थांश, दूसरे को दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पर ये वाला जो तीसरा जगह है इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और हमने जाना कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान मिलकर के वो निर्देशांक बनता है। तो एक्स वाला मान को भुज कहते हैं और वाई वाला मान को कोटि कहते हैं। ठीक है, और हमने मूल बिंदु के बारे में जानकारी। इसमें एक मान लो परीक्षा में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है क्या, पूछा गया है, मैंने देखा हुआ हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे पूछते हैं? एक निर्देशांक दे देगा, मान लो ये वाला निर्देशांक है, तो बोलेगा कि ये कौन सा चतुर्थांश में है। आपको देखना है कि पहले एक्स वाला 3 वाई वाला 4, तो यहां पर बन रहा, तो कौन सा चतुर्थांश में हुआ? पहला चतुर्थांश। अब बोलेगा मान लो बी का निर्देशांक दिया गया है या, और बोलेगा कि कौन सा चतुर्थांश में, ये भी आ सकता है। क्या आ सकता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0 0 होगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लो एक निर्देशांक दिया गया है, मान लो 5 और 6, बोल देगा कि इस निर्देशांक का भुज कौन सा है, भुज कितना है, तो आपको बताना है 5 है। अगर मान लिया कोटि पूछ दिया, तो कोटि आप क्या बताओगे? 6 बताओगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपको अब कैसा क्वेश्चन और पूछ सकता है? आपको पूछ देगा -6 3, ये एक निर्देशांक है, आपको ग्राफ में दिखाना है, बल्कि एक्चुअली ग्राफ ही है, बल्कि आपको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ में दिखाने के लिए आप क्या करोगे? -5, तो पहले देखोगे एक्स में -5 जाना है, तो एक्स में -5 यहाँ है। वाई में, अब वाई में 3 जाना है, तो वाई में 3 + 3, तो ये इधर से सीधा करोगे, इधर से सीधा करोगे, तो इस पॉइंट्स पर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, वो आपका इस तरह करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होगा वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।